तो गाइस पिछले सेक्शन के अंदर हमने 5.5 सेक्शन तक देख लिया था और अब हम इंस्ट्रक्शन साइकिल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन को फेच करना होगा, फिर डिकोड करना होगा, फिर उसके इफेक्टिव एड्रेस तक पहुंचना होगा और फिर हमें एग्जीक्यूशन करना होगा इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो T0 T1 के अंदर तो हम फेच करते हैं, T2 में डिकोड करते हैं, T3 के अंदर हम एड्रेस तक पहुंचते हैं और T4 एंड करस्पॉन्डिंग टीज के अंदर हम एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को। तो फेच एंड डिकोड वाला कोड एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, ये रहा। तो T0 के अंदर हम सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर से हमारे जो एड्रेस रजिस्टर है उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर लेंगे, इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगी। फिर हम मेमोरी के अंदर जाएंगे और वहां से इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी में रखी है, जिसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर था, वो हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड कर देंगे और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद में हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे होंगे, हाँ, एंड आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये फेच फेज का है कि अब फेच के अंदर हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए अर्थमेटिक एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, और T0 T1 के अंदर हम फेच कर रहे हैं। तो ये हमें AR PC IR और मेमोरी चाहिए, तो हमने वही ले ली। आ, बस है हमारे पास में और T1 T0 है। अब थोड़ा जैसे अगर हम देखें तो इन्होंने सबसे फर्स्ट काम है हमारा पीसी से AR को ट्रांसफर करना। तो पीसी का इनपुट यानी कि ये 2 हाई होना चाहिए, तो T0 पे, हाँ, तो T0 किससे कनेक्टेड है, इस और गेट से कनेक्टेड है। तो S1 यहाँ पे हाई होगा और किसी भी गेट से नहीं है। तो T0 पे 0 1 0 वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी 2, और 2 पीसी को दिखा रहे, तो पीसी का कंटेंट लोड हो जाएगा। और फिर AR का LD वो भी T0 से कनेक्ट होगा, हाँ वो भी T0 से कनेक्टेड है। तो AR का LD ऑन हो जाएगा और फिर हम AR में दे देंगे। एंड उसके बाद में सिमिलरली T1 का भी ऐसे प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रजिस्टर ट्रांसफर फॉर फेच फेज हो गया। हाँ, अब हमें ये तो मेन इंस्ट्रक्शन साइकिल ही है, ये तो इसको ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ इन लोगों ने। फ्लो चार्ट फॉर इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब हम एक बार थोड़ा समराइज टाइप कर लेते हैं। तो T0 के अंदर हमने प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस रजिस्टर के अंदर डाला। T1 के अंदर हम उस एड्रेस रजिस्टर पे रखी इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं मेमोरी से और उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल रहे हैं, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, और फिर हम ऑपरेशनल कोड को डिकोड कर रहे हैं। T2 के अंदर हम ओपी कोड को डिकोड कर रहे हैं और वही डिकोड कर रहे हैं बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को। AR के अंदर डाल दे रहे हैं 0 से 11, एंड बाकी 15th जो है वो आई के अंदर डाल दे रहे हैं। फिर हम आते हैं D7 पे। मतलब ये अगर आगे जो होगी, आ, हाँ, अगर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो D7 0 होगा। हाँ, तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के लिए D7 0 होगा और उसके लिए हम ये रखेंगे। और अगर D7 की वैल्यू 1 है तो या तो वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगी या फिर वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगी, डिपेंडिंग अपॉन आई क्या है। और फिर हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। T3 में अगर डायरेक्ट रेफरेंस है तो T3 में हम कुछ नहीं करेंगे, वरना हम T3 में MAR की वैल्यू AR में डाल देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। हाँ, तो AR की हाँ, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हम T3 में कुछ नहीं करते हैं। सॉरी, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हम T3 के अंदर मेमोरी से फेच करके लाते हैं, और डायरेक्ट अगर है तो T3 में कुछ करने की जरूरत नहीं है, T4 पे हम सीधा भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब इन्होंने बताया है कि हर एक इंस्ट्रक्शन को, रजिस्टर रेफरेंस को और मेमोरी रेफरेंस को और इनपुट आउटपुट को थोड़ा थोड़ा डिटेल में आगे बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी रजिस्टर रेफरेंस 12 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। CLA, CLE, CMA, CME, CIR, CIL, INC, SPA, SNA, SZA, यानी skip if 0, skip if negative, skip if positive, और स्किप SZE, स्किप इफ ई इज 0, यानी एक्स्ट्रा बिट जो होती है जो कैरी के लिए होती है, और हॉल्ट। ठीक है, तो ये हम याद रख सकते हैं। CISH कोड हो गया, C वाली पहले है, फिर I है, फिर S है, फिर
एच है। ठीक है। हाँ। अब हम आते हैं किसके ऊपर, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हमने देख ली। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस ये हैं एंड, ऐड, एलडीए, एसटीए, बीयूएन, बीएसए और आईएसजेड। तो एंड क्या है, एंड कर रहे हैं हम। अब एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। एंड कर रहे हैं हम डेटा, पहले हम मेमोरी से डेटा रजिस्टर में फेच करेंगे और फिर डेटा रजिस्टर का और एक्यूमुलेटर का एंड कर लेंगे। एक मिनट, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट था जिसमें इन्होंने पूरा समराइज करके दिया हुआ है। हाँ, हर एक इंस्ट्रक्शन को ये यहीं से देख सकते हैं अपन। ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीजें हैं इसके अंदर। तो एंड इंस्ट्रक्शन के अंदर हम एंड कर रहे हैं। पहले हम डेटा रजिस्टर से फेच करेंगे, फिर एक्यूमुलेटर के साथ में, एक्यूमुलेटर में जो रखा है उसके साथ ऐड करेंगे और एससी को 0 यानी फिर से वापस करेंगे। ऐड के अंदर हम ऐड कर रहे होंगे, फिर से डेटा रजिस्टर में फेच करा मेमोरी से एंड देन वी एडेड इट। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा बिट है, ऐड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा बिट हो सकती है, तो उसको ई में डाल देंगे। एलडीए, एलडीए के अंदर हम आ, हाँ, एलडीए के अंदर हम लोड कर रहे हैं एक्यूमुलेटर को, तो डेटा रजिस्टर सीधा एक्यूमुलेटर में डाला, डन। एसटीए, एसटीए के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हाँ, एसटीए के अंदर हम एक्यूमुलेटर से स्टोर कर रहे हैं बेसिकली एक्यूमुलेटर की वैल्यू मेमोरी के अंदर, तो एक्यूमुलेटर से मेमोरी में डाल के कर दिया। आई एस जेड के अंदर हम देखेंगे, पहले मेमोरी से डेटा रजिस्टर में डाला, डेटा रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। हाँ। अब डेटा रजिस्टर से फिर से मेमोरी के अंदर डाला। अगर डेटा रजिस्टर की वैल्यू 0 है देन हम प्रोग्राम का काउंटर को आगे बढ़ा देंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर, यानी स्किप कर देंगे। नहीं तो हम एससी को 0 करते हैं। ठीक है। तो ये आई एस जेड हो गया। बीयूएन यानी ब्रांच अनकंडीशनली, आगे बढ़ो। बीएसए मतलब इसका मतलब ही है आगे बढ़ो, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में बढ़ो। बीएसए पीसी से एमएआर में, मेमोरी में ट्रांसफर किया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ब्रांच लेकिन सेव करते हुए, तो सेव करेंगे हम पहले मेमोरी के अंदर और फिर हम एआर को आगे बढ़ा देंगे और फिर से पीसी की वापस आके पीसी की वैल्यू को हम, हाँ, फिर पीसी की वैल्यू एआर में स्टोर हो जाएगी और फिर एससी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी ये इंस्ट्रक्शंस। अब इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट की ये इंस्ट्रक्शंस है। ये मेरे को इतना नहीं लगता इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है। आईएनपी के अंदर हम इनपुट कैरेक्टर कर रहे हैं, आउट के अंदर हम आउटपुट कैरेक्टर। एसके आई के अंदर स्किप ऑन इनपुट फ्लैग, एसके ओ के अंदर स्किप ऑन आउटपुट फ्लैग, ION इंटरप्ट एनेबल ऑन और IOF इंटरप्ट एनेबल ऑफ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है इसके अंदर। हाँ। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम इंटरप्ट। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंटरप्ट साइकिल, ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, इजी है, देख लेते हैं। तो इंटरप्ट साइकिल के अंदर क्या होता है ना, आर एक फ्लिप फ्लॉप है जिससे हम चेक करते हैं, मतलब अगर इंटरप्ट है तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अगर आर की वैल्यू 1 है तो इंटरप्ट साइकिल, 0 है तो नॉर्मल करो। तो पहले तो हम फेच और डिकोड करेंगे इंस्ट्रक्शन को। फेच और डिकोड कर लिया उसके बाद में हम एग्जीक्यूट कर देंगे इंस्ट्रक्शन को। बट हम एक और चीज चेक करेंगे, IEN। अगर IEN 1 है, इसका मतलब क्या हो सकता है, IEN 1 है इसका मतलब हो सकता है या तो कुछ इनपुट या आउटपुट की तरफ से कुछ ना कुछ हमें इंटरप्ट आ रहा है। तो हम FGI को चेक करेंगे, फ्लैग इनपुट। तो अगर फ्लैग इनपुट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कोई ना कोई इंटरप्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो मतलब उसको कुछ इनपुट लेने अभी जाना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को करेंटली स्टॉप करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम आर की वैल्यू को बंद कर देंगे। अगर एफजीआई की वैल्यू 0 है तो हो चुका है, मतलब वो काम हो चुका है या हो रहा है प्रोसेस में, तो उसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। सिमिलरली विद एफजीओ, यानी अगर आउटपुट अभी प्रिंट करवाना है तो फिर आर की वैल्यू 1 होगी, बट अगर आउटपुट प्रिंट हो रहा है, मतलब इस प्रोसेस के साथ में कोई इंटरप्शन नहीं है, तो फिर हम एफजीओ की वैल्यू को 0 कर देंगे। और आर अगर इक्वल्स टू 1 है तो फिर हम इंटरप्ट साइकिल को रन करेंगे। इंटरप्ट साइकिल के अंदर हम स्टोर कर देंगे रिटर्न एड्रेस को मेमोरी लोकेशन 0, यानी कि इंटरप्ट साइकिल रन होने वाली है तो हमें कहीं और जाना है, तो जो एड्रेस था वो मेमोरी लोकेशन 0 के अंदर स्टोर होगा, तो पीसी की वैल्यू जो है वो मेमोरी लोकेशन 0 में स्टोर हो जाएगी। और फिर हम ब्रांच करेंगे लोकेशन नंबर 1 पे। बेसिकली पीसी को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की
दे देंगे ना जानकारी, तो वो पीसी की वैल्यू 1 कर दी, आके फिर हम आई ई एन और आर की वैल्यू को 0 कर देंगे। ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से ये रन हो रहा है, ये भी वही चीज है। हाँ, ये इंटरप्ट साइकिल का ये हम दिखा सकते हैं, अगर ये कुछ कंडीशंस हैं, मतलब T0 T1 T2 नहीं होना चाहिए, उसमें हम फेच और डिकोड कर रहे हैं, उसमें कोई इंटरप्ट की हम चेकिंग नहीं कर रहे हैं। IEN भी 1 होना चाहिए, और FGI और FGO में से कोई एक 1 होना चाहिए, तब इंटरप्ट आएगा। तो ये रही मॉडिफाइड फेच कंडीशंस। तो यहाँ पे मॉडिफाइड फेच कंडीशंस के अंदर, हाँ, अगर इंटरप्ट है तो ये वाली फेच कंडीशंस हो जाएंगी, यानी एक्यूमुलेटर की वैल्यू को पहले हम 0 कर देंगे। एक्यूमुलेटर की वैल्यू को क्यों 0 करेंगे? क्योंकि हमें 0th लोकेशन में फिर अब रखना है इंस्ट्रक्शन को। तो हाँ, फिर हम, और जो पीसी की वैल्यू वो हम ट्रांसफर टेम्परेरी रजिस्टर में डाल देंगे। फिर टेम्परेरी रजिस्टर की जो वैल्यू है वो हम डालेंगे M0 पे, क्योंकि अभी एक्यूमुलेटर सॉरी एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू 0 है। पीसी को भी 0 कर दिया। फिर जब वापस आ गए तो पीसी की वैल्यू को बढ़ा दिया, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखना है। और IEN आर और SC को 0 कर दिया स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया है आईएस कंप्लीट। कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन है, इसके बाद में डिजाइन ऑफ, तो ये सारी चीजें हैं जो यूज होती हैं ना, हम देख चुके हैं आईएस। 7 फ्लिप फ्लॉप्स हैं और 9 रजिस्टर्स हैं। डिकोडर्स ये फ्लो चार्ट्स में हम कवर कर चुके हैं। ये प्रॉपर इन वो हो गया कंप्यूटर ऑपरेशन का, जिसके अंदर स्टार्टिंग में इंटरप्ट चेक भी कर रहे हैं। अभी तक इंस्ट्रक्शन साइकिल जो पहले देखी थी उसमें हम इंटरप्ट चेक नहीं कर रहे, वो यहाँ से स्टार्ट थी ARPC वाली से, बट हम इसमें इंटरप्ट भी चेक कर रहे हैं। ठीक है। और ये रही पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस, हाँ, जो हम इस चैप्टर में देखी है हमने। कंट्रोल लॉजिक गेट्स, हाँ, अब जैसे ये है, जैसे इन्होंने ये बता रखा है कि AR मतलब एक रजिस्टर में कब कब डेटा फीड होगा, तो इसको हम किससे देख सकते हैं? इसी टेबल से देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वो सारी चीजें उठा ली जहां जहां पे AR यूज हो रहा था। ठीक है, इन्होंने वो सारी चीजें उठा ली जहां जहां पे AR यूज हो रहा था। अब लोड का क्या मतलब है? AR के अंदर लोड कर दो, इंक्रीमेंट कर दो या क्लियर कर दो, और क्लॉक और फ्रॉम बस और टू बस। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक देख लेते हैं कि R' T0 पे हमें पीसी की वैल्यू AR में लोड करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं R' है ना, R' और T0, ये वाला, यानी ये वाला एंड गेट आएगा, तो हम लोड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बना रखा है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम इन्होंने लिस्ट कर दिया है और इस हिसाब से एक सर्किट डिजाइन कर दिया है। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल फॉर कॉमन बस, ये सी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म एक्यूमुलेटर लॉजिक का भी लाइकवाइज ओनली, कि एक्यूमुलेटर जहां जहां पे यूज हुआ हुआ है वो चीजें उन्होंने वहां से उठा ली, एंड देन दे जस्ट मिडल लॉजिक लाइक दिस, जैसा AR का था वैसे ही AC का किया है इसमें। और इसमें इन्होंने इसको भी, मतलब ये भी वही है, 1 स्टेज ऑफ एडर एंड लॉजिक सर्किट, बट एक एक बिट है। अब जैसे ये तो क्या, ये तो पूरा रजिस्टर है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स है, बट ये एक बिट है, 1 स्टेज ऑफ एडर एंड लॉजिक सर्किट। ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर क्या मिसिंग होगी? इसके अंदर ये इंक्रीमेंट और क्लियर की इंस्ट्रक्शंस मिसिंग होगी, क्योंकि वो पूरे रजिस्टर से करनी होती है, वो एक बिट में वो उसका कोई काम नहीं होगा। तो ये एक बिट का उन्होंने दिखा के कर दिया है। हाँ, तो दैट्स अबाउट इट गाइस, आई थिंक 5th चैप्टर भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो सिया गाइस, बाय बाय।